हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जैन। आज हम क्लास 10th की थ्योरम 6.6 जो कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, हमको क्या गिवन है, कह रहा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब हमको गिवन है टू सिमिलर ट्राइंगल दे रहा है, तो हमने लेट कर लिया ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं जो कि क्या है, सिमिलर है। प्रूफ क्या करना, कह रहा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। मतलब इन दो सिमिलर ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसकी रेशियो और उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड AB, AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या, PQ, तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। AC की करस्पॉन्डिंग साइड, AC करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR, AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR, यानी BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। यही बोल रहा है, कह रहा है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, समझ गए। हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। हमने क्या किया, ड्रा AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। एक लाइन हमने अपनी तरफ से ड्रा किया है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। परपेंडिकुलर क्यों ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि एरिया निकालना, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल में 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, यानी हमें हाइट चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ, पहले जो आपको गिवन है वो मैं लिख लेता हूं। आपको गिवन है ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सही है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। याद करिए, आपने ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा है। ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या होता था कि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे जानते हैं, अगर आप स्टार्टिंग इधर 2 ले रहे हैं तो इधर भी स्टार्टिंग के 2 ले लीजिए। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC। आपको ये BC दिख रहा है, BC इधर आप लास्ट के 2 ले रहे हैं तो इधर भी लास्ट के क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। BC अपॉन QR इज इक्वल टू, अब आप फर्स्ट और थर्ड लेंगे। फर्स्ट A है, थर्ड C है। AC इधर, इसी तरह इधर भी फर्स्ट और थर्ड से AC अपॉन PR। ये कहां से, ये आपको गिवन था, ये क्या था आपको बेटा, गिवन था। और आप जानते हैं इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। इसको हम कहते हैं बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ गए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। यहां तक समझ में आ गया, इक्वेशन फर्स्ट बना दिया है। ये हमने ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया में पढ़ा था। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या, 1/2 इंटू बेस। बेस जहां परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस होता है। 1/2 बेस कहां है, क्या है आपके पास, BC इंटू हाइट। हाइट क्या है आपके पास, AD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 बेस BC और हाइट क्या है, AD। अब इसे आप इक्वेशन क्या बनाएंगे, सेकंड बना लेंगे। फिर देखिएगा, आपको अब जरूरत है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस। जहां पे परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस होता है, मतलब QR क्या हो जाएगा, बेस। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया, QR, और हाइट क्या है आपके पास, PM। सही है, ये देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये हमने निकाल लिया। इसे आप बनाएंगे इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिवाइड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन, यहां पे देखिएगा, डिवाइड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर रहे हैं। RHS में डिवाइड होगा और LHS में डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इधर रफ करूंगा, इसको क्या करूंगा, रफ करूंगा। ठीक है, तो हमने डिवाइड इक्वेशन, दरअसल उस चीज में दूसरा चीज लिखूंगा, आप यहाँ पे लिखे डिवाइड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आप डिवाइड करने जा रहे हैं।
तो LHS LHS में डिवाइड करेंगे और RHS RHS में डिवाइड कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस यानी BC इंटू हाइट क्या है आपके पास AD अपॉन 1/2 इंटू QR, क्या QR और इंटू क्या PM। समझ में आ गया। हमने देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AD और 1/2 QR इंटू PM, ये हमने डिवाइड किया है। देखें जरा बच्चों, दिख रहा है? यस दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। तो हम जो है 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिया, भाई कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या है, BC इंटू AD, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। यही तो बचा हमारे पास। देखो BC इंटू AD और अपॉन QR इंटू PM, ये बच गया हमारे पास। अच्छा बच्चों, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको आप नोट कर लीजिए भाई, ये तो हमारे माइंड में रहेगा। आपको जो मैं बताऊंगा भाई क्वेश्चन फर्स्ट से, क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत खत्म हो गई है। ये इक्वेशन फर्स्ट को आपको ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रहेगा, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, इसको मैं रफ कर दिया, इसको बेटा मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अब इधर देखेंगे, चलिए आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं सिमिलर, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी से। भाई आपको यही तो बताया गया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक। तो अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, एक सेकंड मैं लिख करके भी दिखा देता हूं कि उसकी जरूरत पड़ेगी। आप यहां पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर ये सिमिलर है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के हो जाएगा, CR के इक्वल होगा, AD AP के इक्वल होगा। लेकिन हमको B जो है Q के इक्वल हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बताया एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR सिमिलर है तो एंगल B जो है Q के इक्वल हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो इस चीज को भी आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ये हमको ध्यान में रहेगा कि एंगल B जो है Q के Q इक्वल हुआ। ओके, अब इधर देखेंगे आप बच्चों, इधर एक सेकंड, अब इन ट्रायंगल ABD देखें जरा, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में हमने कितने क्वेश्चन बनाए थे? 3 क्वेश्चन बनाए थे ना, इसको आप फोर्थ बना लेंगे, ये क्वेश्चन फोर्थ हो गया। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में देखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अभी तो मैंने प्रूफ किया एंगल B जो है Q के इक्वल है, मैं बता दे रहा हूं प्रूफ अबव। या रीजन लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल Q अभी मैंने प्रूफ किया। ट्रायंगल ABD में देखिएगा एंगल AD, ट्रायंगल ABD में देखेंगे एंगल ADB, कौन सा एंगल? एंगल ADB इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखेंगे ट्रायंगल PQM में एंगल PMQ, एंगल PMQ ईच 90 परपेंडिकुलर ड्रा किया ना तो ईच 90 हो जाएंगे ये बच्चों। तो ट्रायंगल B Q के इक्वल हो गया, प्रूफ किया। ये एंगल D जो है एंगल M के इक्वल हो जाएगा ईच 90। याद करिए हमने तो आपको जब ट्रिपल एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ाया था तो वहां पर एक कोरिलेरी बताया था कि अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तो भी ट्रायंगल सिमिलर होगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए ये 90 बता रहे हो B Q के इक्वल, अगर ये 30 तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जितना वैल्यू ये आएगा उतनी ही वैल्यू वो भी आएगा, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा अगर दो एंगल इक्वल हैं तो। इसको कहते हैं डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, डबल ए। तो आप यहाँ जो ट्रिपल ए का कोरिलेरी कहलाता है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD
ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। सिमिलरिटी लिखते समय हमने बताया था जो करस्पॉन्डिंग एंगल जिसके इक्वल होता है वही लिखते हैं। A जो है P के इक्वल है तो आप यहाँ P लिखेंगे। एंगल D किसके इक्वल था? Q के, तो आप यहाँ पे Q लिखेंगे। तीसरे नंबर पे D लिखा है, D किसके इक्वल है? M के, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? M लिखेंगे। यानी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM हो गया है। आपको यहाँ रीजन बताना होगा बाय एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी हो गई, सही है, ओके। अब जरा यहाँ पे देखेंगे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? सेम रेशियो में होते हैं। तो AB, इधर से आपने स्टार्टिंग के दो उठाए तो इधर भी स्टार्टिंग के दो उठा लीजिए। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, हमको बेटा जो जरूरत है AD और PM की जरूरत है, आपको दिख रहा है, तो हम इधर क्या लेंगे? पहला और तीसरा ले लेंगे। BD की हमें कोई जरूरत नहीं है, QM की भी जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो नहीं लेंगे, तो आप पहला तीसरा ले लेंगे AD अपॉन इधर से भी पहला तीसरा ले लेंगे AD अपॉन PM। ओके, समझ में आ गया? इसे आप बनाएंगे इक्वेशन फिफ्थ बना लेंगे। रीजन बताएंगे बाय डबल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। आप लिख लेंगे बाय डबल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। समझ में आ गया? सही है, ओके। अब बाय क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ से देखेंगे आप। इसको वीडियो को पॉज करके बेटा आप नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, ठीक। बस मेरा थ्योरम प्रूफ होने वाला है। बाय क्वेश्चन फिफ्थ एंड फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ और फोर्थ देखिए, या मैं आप फिफ्थ और फोर्थ देखिएगा। यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस चीज को मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? इस जगह पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, क्या दे रहा है आपको? BC अपॉन QR। दिख रहा है? BC अपॉन QR इंटू, ये देखो BC अपॉन QR लिख लिया। लेकिन जो AD अपॉन PM है, ये देखो बच्चों, AD अपॉन PM की जगह हम रखेंगे AB अपॉन PQ रख देंगे। किससे? फर्स्ट से। ये देखो AD अपॉन PM है ना, AD अपॉन PM की जगह हम क्या रखेंगे? AB अपॉन PQ। तो हमने AD अपॉन PM की जगह AB अपॉन PQ रख दिया, क्योंकि अभी मैंने प्रूफ किया है। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में आपको दिखा देता हूं क्या था, ठीक है बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं। तो मेरा इसका काम खत्म हो गया। हमने AD अपॉन PM की जगह क्या रख दिया? AB अपॉन PQ रख दिया। जरा इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा, आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या था? बस थ्योरम आपका प्रूफ होने वाला है। इक्वेशन फर्स्ट आपका था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। यही तो था इक्वेशन फर्स्ट। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। सही है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, BC अपॉन QR किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के। BC अपॉन QR AC अपॉन PR के भी इक्वल है, हमको दिख रहा है। लेकिन BC अपॉन QR AB अपॉन PQ के भी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हम ये जो BC अपॉन QR आप देख रहे हो, ये AB अपॉन PQ के इक्वल है, तो इसकी जगह हम AB अपॉन PQ रख देंगे। और एक AB अपॉन PQ ऑलरेडी है, तो AB इंटू AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। PQ इंटू PQ क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर। इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो यानी आपने प्रूफ किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, क्या प्रूफ कर दिया आपने? AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट से AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के इक्वल है। तो AB अपॉन PQ का जो स्क्वायर है बच्चों, वो BC अपॉन QR के स्क्वायर के भी तो इक्वल होगा।
लेकिन जरा क्वेश्चन फर्स्ट से देखेंगे, BC अपॉन QR जो है AC अपॉन PR के इक्वल है, तो BC अपॉन QR की जगह हम क्या रख देंगे, AC अपॉन PR रख देंगे, AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, क्योंकि BC अपॉन QR AC अपॉन PR के इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। हमको यही प्रूव करना था कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल is equal to the square of the ratio of their corresponding side। हमें यही प्रूफ करना था बच्चों, और ये आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, बस नेक्स्ट क्लास में हम नए थ्योरम के साथ मिलेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन लिखा है उसे प्लीज हिट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।